नमस्कार मित्रों, मैं सीमा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ओम स्वर साधना में। आज हम सब बात करने वाले हैं एक ऐसे सूरवीर योद्धा जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में अपने युद्ध का पराक्रम दिखाकर महाभारत के युद्ध को एक नई दिशा प्रदान की। मुझे लगता है आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की, जो श्री कृष्ण वसुदेव के भांजे तथा माता सुभद्रा के पुत्र हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज शौर्यवीर अभिमन्यु की गाथा। शौर्य का प्रतिरूप अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा उनकी माता थी। यह बालक बड़े होनहार थे। अपने पिता से सारे गुण इन्हें विद्यमान थे। स्वभाव के बड़े क्रोधी और डरना तो इन्होंने जाना ही नहीं था। इसी निर्भयता और क्रोधी स्वभाव के कारण इनका नाम अभि यानी निर्भय, मन्यु यानी क्रोधी, अभिमन्यु पड़ा था। उन्हें धनुर्वेद का सारा ज्ञान उनको दिया था। अस्त्र शस्त्र तथा अन्य दूसरे शस्त्र चलाना उन्हें अच्छे से आते थे। पराक्रम में यह किसी भी वीर से कम नहीं थे। 16 वर्ष की अवस्था में ही अच्छे अच्छे सेनानियों को चुनौती देकर उन्हें धूल चटाने में समर्थ थे। इनकी मुखाकृत और शरीर का डील डौल भी असाधारण योद्धा का सा था। वृषभ के समान ऊंचे और भरे हुए कंधे थे। उभरा हुआ वक्षस्थल और आंखों में एक जोश था। महाभारत का भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। पितामह धराशायी हो चुके थे। उनके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का नेतृत्व संभाला। अगले दिन अर्जुन पूरे पराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। प्रचंड अग्नि के समान वह बाणों की वर्षा करके कौरव सेना को विचलित कर रहे थे। द्रोणाचार्य कितने भी प्रयत्न करें, अर्जुन के सामने उनकी एक नहीं चलती तथा वो अर्जुन के बाणों के वेग को रोक नहीं पा रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था मानो पांडव कौरवों को कुछ ही क्षणों में परास्त कर डालेंगे। प्रातःकाल फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ और हमेशा की तरह अर्जुन अपने बाणों से कौरव सेना में हाहाकार मचाने लगे। संध्या तक यही विनाश चलता रहा। दुर्योधन ने उन्हें चिंतित होकर गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, यदि पांडवों की इसी गति से नहीं रोका गया तो कौरव की सेना में किसी भी क्षण विचलित होकर युद्ध भूमि से भाग खड़ी होगी। अतः कोई ऐसा उपाय करिए जिससे पांडवों की इस बढ़ती शक्ति को रोका जाए और अर्जुन के सारे प्रयत्नों को निष्फल किया जाए। दुर्योधन के इस प्रकार चिंतित देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने किसी प्रकार अर्जुन को युद्ध भूमि से हटा देने का उपाय सोचा। यही चिंता दूर करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर युधिष्ठिर को बंदी बनाने का षड्यंत्र बनाया। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक अर्जुन को, जो कि एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो कि चक्रव्यूह भेदना जानते थे, उन्हें षड्यंत्र पूर्वक क्षेत्र के मैदान से काफी दूर भेज दिया। सुशर्मा ने गुरु द्रोणाचार्य के कहे अनुसार अर्जुन को चुनौती भेजी और जब अर्जुन उनके पीछे चल दिए तो सुशर्मा रथ को भगाते हुए कुरुक्षेत्र से बहुत दूर ले जाकर अर्जुन से युद्ध करने लगे, ताकि इधर गुरु द्रोणाचार्य अपने चक्रव्यूह रचना को सफलतापूर्वक पूर्ण कर युधिष्ठिर को बंदी बना ले। युधिष्ठिर के बंदी बनते ही युद्ध समाप्त हो जाता और कौरवों की जीत हो जाती। अर्जुन को कौरवों के इस षड्यंत्र का तनिक भी भान नहीं था। इस पर अभिमन्यु ने अर्जुन की जगह चक्रव्यूह भेदने की बात रखी, क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह भेदना तो आता था पर उससे बाहर निकलना नहीं आता था। फिर भी अर्जुन उनसे लड़ना चला गया। इसके पीछे गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर के साथ संवाद भिजवाया कि या तो पांडव आकर कौरव सेना के इस चक्रव्यूह को तोड़ें या फिर अपनी पराजय स्वीकार करें। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर के पास संवाद भिजवाया कि या तो पांडव आकर कौरवों के इस चक्रव्यूह को तोड़ें या अपनी पराजय स्वीकार करें। जब संवाद युधिष्ठिर के पास पहुंचा तो वे बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह को तोड़ना कोई पांडव नहीं जानता था। अर्जुन बहुत दूर युद्ध कर रहे थे, जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान से काफी आगे निकल गए। पांडव चक्रव्यूह तोड़ने में अपने आप को असमर्थ देखकर पांडवों के शिविर में त्राही त्राही मच उठी। युधिष्ठिर, भीम, धूम्रगष्ट आदि कितने भी प्रकार के योद्धा थे जो बड़े बड़े पराक्रमी कौरव सेनानी को चुनौती दे सकते थे, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ने का कौशल किसी को भी नहीं आता था। वह ऐसा व्यूह था जिसमें पहले तो घुसना और उसको तोड़ना ही मुश्किल था, फिर सफलतापूर्वक उसमें से बाहर निकलना तो और भी दुष्कर कार्य था। कौरव सेना से सभी प्रमुख महारथी उस चक्रव्यूह के द्वार की रक्षा कर रहे थे।
जब सभी चिंतित और मूढ़ अवस्था में सभा में बैठे हुए थे और अर्जुन के बिना उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, कोई दूसरा उपाय उनको नहीं सूझ पड़ा था, तभी अभिमन्यु वहां आ गए और सभी को गहन चिंता में डूबा हुआ पाकर युधिष्ठिर से कहने लगे कि चिंता का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने सारी बात बता दी। उसने सुनकर यह वीर बालक अपूर्व साहस के साथ बोला, आर्य, आप इसके लिए चिंता न करें। दुष्ट कौरवों का यह षड्यंत्र किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकेगा। यदि अर्जुन नहीं है तो उसका वीर पुत्र अभिमन्यु तो यहाँ है। आप दुर्योधन की चुनौती स्वीकार कर लीजिए, मैं चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाऊंगा। अभिमन्यु की बात सुनकर सभी को आश्चर्य होने लगा कि यह एक सांप की नज़र नीचे झुक गई और गर्दन ऊपर उठाकर फिर भी युधिष्ठिर ने उन्हें अभिमन्यु की नादानी ही समझा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारे पिता अर्जुन के सिवाय इनमें से कोई भी चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता, फिर तुम कैसे उसका भेदन कर सकते हो? हाय, अर्जुन होता तो यह अपमान न सहना पड़ता। संध्या काल तक ही वह गांडीव नहीं आएगा। संध्या काल तक भी वह वापस कुरुक्षेत्र नहीं आ पाएगा और पांडवों की यह सेना, जिसको लेकर हम प्रचंड वीर अभी तक युद्ध करते रहे हैं, अपने अस्त्र शस्त्र डालकर कौरवों से पराजय स्वीकार कर ली। हाय हाय क्रूर विधाता, अब क्या होगा? यह कहकर युधिष्ठिर अधीर हो उठे। उसी क्षण अभिमन्यु ने सिंह की तरह गरज कर कहा, आर्य, आप मुझे बालक न समझें। मेरे रहते पांडवों का गौरव कभी नष्ट नहीं हो सकता। मैं चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। पिता ने मुझे चक्रव्यूह को भीतर घुसने की प्रक्रिया तो बतला दी, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता। आप किसी भी प्रकार चिंता ना करें, मैं अपने पराक्रम पर विश्वास करके चक्रव्यूह को तोड़ूंगा और उससे बाहर भी निकल आऊंगा। आप चुनौती स्वीकार कर लीजिए और युद्ध के लिए मुझे आज्ञा देकर शंख बजा दीजिए। उस दुर्योधन को संदेश भिजवा दीजिए कि वीर धनंजय का पुत्र अभिमन्यु उसकी सारी चाल को निष्फल करने के लिए आ रहा है। कितनी ही बार अभिमन्यु ने उनके लिए हठ किया है, परिस्थितियों भी कुछ ऐसी ही थी। कितनी ही बार अभिमन्यु ने उनके लिए हठ किया है, परिस्थितियां भी कुछ ऐसी ही थी। युधिष्ठिर ने उनको आज्ञा दे दी। अभिमन्यु अपनी धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिए। उसकी रक्षा के लिए भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्विक चले। चक्रव्यूह के पास पहुंचकर अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया और शीघ्र ही अपने पराक्रम से उसके पहले द्वार को तोड़ दिया और फिर तीर की गति से व्यूह के अंदर घुस गए। लेकिन भीमसेन, सात्विक और धृष्टद्युम्न उसके पीछे चक्रव्यूह में नहीं घुस पाए। उन्होंने कितना ही पराक्रम दिखाया, लेकिन जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया। वैसे तो सभी पांडव जानते थे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का पूर्ण ज्ञान नहीं है, पर उन्होंने निर्धारित किया था कि वह चक्रव्यूह के साथ साथ जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदते चले जाएंगे, वे उनके पीछे पीछे चले जाएंगे और अभिमन्यु की मदद करते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु अंदर घुसे और व्यूह में फिर से बदलाव हुआ और पहली कतार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, सात्विक, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर नहीं घुस पाया। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसते चले गए, लेकिन अकेला नितांत रह गया। वहीं से अभिमन्यु अकेला रह गया। अर्जुन का वह वीर पुत्र अद्भुत योद्धा था। व्यूह के द्वार पर उसे अनेक योद्धाओं से भीषण युद्ध करना पड़ा, लेकिन उसका पराक्रम प्रचंड अग्नि के समान था। जो कोई उनके सामने आता था वह धराशायी हो जाता था या विचलित होकर भाग जाता था। उस तरह व्यूह के प्रत्येक द्वार को तोड़ता चला गया। कौरवों के महारथियों ने उस वीर बालक को दबाने का कितना ही प्रयत्न किया, लेकिन वे किसी भी प्रकार से उसे वश में नहीं कर पाए। उसके तीक्ष्ण बाणों की मार से व्याकुल होकर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, अर्जुन का यह वीर बालक चारों ओर विचर रहा है और हम कितना भी प्रयत्न करें उसकी भीषण गति को रोक नहीं पा रहे हैं। एक के बाद एक सभी द्वार इसने तोड़ दिए हैं। यह तो अर्जुन के समान ही कुशल योद्धा और पराक्रमी निकला। अब तो पांडवों को किसी प्रकार से पराजय नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कर्ण ने भी घबराकर द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुदेव,
इस पराक्रमी बालक की गति देखकर तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। इसके तीक्ष्ण वार मेरे हृदय को व्याकुल कर रहे हैं। यह ठीक अपने पिता अर्जुन के समान ही है। यदि किसी प्रकार से इसको न रोका गया तो हमारी यह चाल व्यर्थ चली जाएगी। अतः जीवित नहीं निकलने देना चाहिए। द्रोणाचार्य अभिमन्यु की वीरता को देखकर कुछ क्षणों के लिए चिंता में डूबे रहे। अर्जुन के उस वीर पुत्र के कर्ण, दुशासन आदि महारथियों को पराजित कर दिया था और राक्षस अलम्बुस को युद्ध भूमि से खदेड़ बृहदल को जान से मार डाला था। दुर्योधन के सामने ही उसके बेटे लक्ष्मण को भी देखते देखते उसे मार डाला। बड़े बड़े सूरवीर खड़े देखते रह गए और प्रचंड अग्नि के समान लपट की तरह उसको भस्म करता हुआ चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। जब कौरवों के सारे प्रयत्न निष्फल चले गए तो उन्होंने छल से काम लिया। अलग अलग करके भी कोई महारथी अभिमन्यु से नहीं जीत सका। इसलिए उन्होंने मिलकर उस पराक्रम करने का निश्चय किया। कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदल शकुनी का चचेरा भाई है, कृतवर्मा और दुर्योधन आदि घेर लिया और उस पर भीषण आक्रमण कर दिया। कर्ण ने अपने बाणों से उस बालक का धनुष काट डाला। भोज ने उसके घोड़ों को मार डाला और कृपाचार्य ने उसके पार्श्व रक्षकों के प्राण ले लिए। इस तरह अभिमन्यु पूरी तरह निहत्था हो गया। लेकिन जो कुछ भी उसके हाथ आया उससे ही वह शत्रु को विचलित करने लगा। थोड़ी ही देर में उसके हाथ में एक गदा आ गई। उससे उसने कितने ही योद्धाओं को मार गिराया। दुशासन का बेटा उसके सामने आया। घोर संग्राम हुआ। अकेला अभिमन्यु, महारथियों ने अपने बाणों से उसके शरीर को छेद दिया। वह लड़ते लड़ते थक ही गया था। उसी समय दुशासन के बेटे ने आकर उसके सिर पर गदा से प्रहार की, जिससे अर्जुन का वह वीर पुत्र उसी क्षण पृथ्वी पर जा गिरा और सदा के लिए पृथ्वी से उठ गया। उसके मरते ही कौरवों के दल हर्ष ध्वनि से उठने लगी। दुर्योधन और उसके सभी साथी इस निहत्थे बालक की मृत्यु पर फूले नहीं समा रहे थे। किसी को भी उसकी अन्याय से की गई हत्या पर तनिक भी खेद और पश्चाताप नहीं था। जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पांडव दल में पहुंचा तो युधिष्ठिर शोक से व्याकुल हो उठे। अर्जुन की अनुपस्थिति में उन्होंने उसके लाल को युद्ध भूमि में भेज दिया था। अब वह उसके आने पे उसको क्या उत्तर देंगे, इसका संताप उसके हृदय में व्याकुल कर रहा था। भीम भी उसके भतीजे की मृत्यु पर रोने लगे। वीर अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों के पूरे शिविर में हाहाकार मच गया था। युद्ध समाप्त करके अर्जुन वापस आया तो वह दुखपूर्ण समाचार सुनकर मूर्छित हो गए और उठकर अभिमन्यु के लिए ऊंचे स्वर में रुदन करने लगे। श्री कृष्ण ने उसे काफी धैर्य बांधा, लेकिन अर्जुन का संताप किसी प्रकार भी दूर नहीं हुआ। प्रतिशोध की आग उनके अंदर में धधकने लगी और जब तक जयद्रथ को मार न ले, उससे अपने बेटे के खून का बदला न लिया, तब तक उन्हें संतोष नहीं हुआ। श्री कृष्ण को भी अभिमन्यु की मृत्यु पर कम दुख नहीं हुआ था, लेकिन वे भी योगी थे। बालकों की तरह रोना उन्हें नहीं आता था। प्रतिशोध की आग उनके अंदर भी जल ही रही थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिए बिना वह नहीं मानेंगे। अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था। वह मत्स्य नरेश विराट की पुत्री थी। अज्ञातवास के समय अर्जुन विराट के यहाँ उत्तरा को नाचने गाने की शिक्षा देते थे। बाद में विराट को सारा हाल मालूम हुआ था, इसलिए लोक-अपवाद के डर से वे अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के सिवा किसी और अन्य पुरुष के साथ नहीं कराना चाहते थे। अर्जुन के स्वीकार न करने पर विराट ने उत्तरा का विवाह उनके पुत्र अभिमन्यु के साथ करा दिया। उन दोनों का विवाह बाल्यावस्था में ही हुआ था। उस युग में बाल विवाह की प्रथा इतनी प्रचलित नहीं थी, लेकिन वहाँ के पीछे राजनीति का कारण निहित था। पांडवों को इसके पश्चात मत्स्य नरेश से हर प्रकार की सहायता मिलती रही। अपने पति की मृत्यु पर उत्तरा शोक से पागल हो उठी और श्री कृष्ण ने उसे कितनी समझाया था, लेकिन फिर भी कितने ही दिनों तक उसका रुदन एक क्षण भी नहीं रुका था। उस समय वह गर्भवती थी। आताताई अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समूल नष्ट करने के लिए गर्भ अवस्था में पल रहे बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया था। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने ही पांडवों के कुल की रक्षा की। निश्चित अवधि के समय पश्चात उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। चूंकि भी कुछ क्षय हो जाने के पश्चात उस बालक का जन्म हुआ था,
इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। यही पांडवों के वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला बालक हुआ। मुझे आशा है कि आपको अभिमन्यु की यह वीर गाथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। महाभारत अर्जुन की प्रतिज्ञा। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा ली थी उसके बारे में उसमें पूर्ण जानकारी दी गई है। धन्यवाद।